वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इजलास बड़ा ही अहम तरीन इजलास है। जितने मेहमान आने वाले थे वो सब आ चुके हैं, 22 पर आ रहे हैं। अब बाकायदा इजलास का आगाज होगा, आप हजरात जम करके बैठें। इसके अलावा ये स्टेज कोई सियासी स्टेज नहीं है। हम जमीयतुल उलमा वाले हैं, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा जितने भी सियासी लीडरान आए हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनका खैर मकदम करेंगे, लेकिन इस स्टेज से सियासी बातें कतान नहीं होंगी। जो भी बातें होंगी चाहे नस्र के अंदर हों या नज़्म के अंदर हों, वो सब दीनी बातें होंगी। उसका ताल्लुक अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। क्योंकि ये इजलास जो मुनाकिद किया गया है कि तालीमी बेदारी के लिए मुनाकिद किया गया है कि हमारी ये मासूम बच्चे और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर ये तालीम के अंदर दीनियात और दुनियावी हर तरह से माहिर होंगे तो इंशाअल्लाह कौम का मुस्तकबिल भी बड़ा ही ताबनाक होगा। आज जितने IAS या PCS अफसरान हुए हैं वो मकातिब इस्लामिया से निकल करके अलीगढ़ गए, जामे तिब्बिया गए, कहाँ कहाँ गए और उन्होंने मेहनत और मशक्क़त की, आला मकाम पर हुए, IAS और PCS की डिग्री हासिल की। और एक मौलाना जो एक किसान और देहाती के बेटे थे, उनके बाप हल जोता करते थे, वो दारुल देवबंद से फारिग होने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री हमदर्द कॉलेज से लिया, फिर उसके बाद अलीगढ़ में गए। आज वो IAS PCS की कुर्सी के ऊपर विराजमान है। तो हर कौम जो तरक्की कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, वो तालीम ही के जरिए से बेहतर हो सकती है। लिहाजा अपने बच्चों को इब्तदा के अंदर दीन की आला तालीम ठोस तरीके से दी जाए और फिर उसको दुनियावी तालीम के अंदर आगे बढ़ाने की मुकम्मल कोशिश की जाए। यही पैगाम आज जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम की तरफ से पूरे जवार को ही पैगाम दिया जाएगा कि अपने बच्चों को दीनी सांचे में ढाल करके और दुनिया की आला तालीम दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और उसके लिए जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियां सामने आए, उससे घबराने की कतान जरूरत नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन, तुम दीन सीखने जाओ, इल्म सीखने जाओ, हुनर सीखने जाओ, चाहे चीन जाना पड़े, जहां भी हुनर मिले, जहां भी तालीम मिले वहां जाओ। क्योंकि तालीम जो होती है, इल्म जो होता है, अगर अक्ल और दिमाग की जमीन के ऊपर पौधे लगाए जाएं तो बेहतरीन फल देते हैं। बेकोशिशो बेजहदो समर किसको मिला है, बेगोता जनी गंज गोहर किसको मिला है, बेजौर कशी ताजो जफर किसको मिला है, बेखून पिए लुक़्मा तर किसको मिला है। जो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, आखिर में वही लोग कामयाब हुए हैं। तो मेहनत से घबराना और मेहनत और मशक्क़त से पीछे हटना ये मोमिन की शान नहीं है। ईमान की शान घबराना नहीं और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना भी नहीं है। इस अजीमुशान इजलास के चलाने के लिए जो अनाउंसर साहब आए हैं, अभी स्टेज पर आएंगे, मैं उनको हुक्म दूंगा ये आखिर तक इस प्रोग्राम को चलाएंगे। दिल खैराबादी जो ऑल इंडिया शायर हैं, मुशायरों में भी जाते हैं, लेकिन वो एक आशिक रसूल है।
ऐसा रसूल के इश्क में डूब करके कि पूरा मजमा झूम जाता है। शायद कि आप पहली मर्तबा सुनेंगे और बेदारी का पूरा सबूत देंगे। वो भी आ चुके हैं और दो मुकर्रिर ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े टाइम के अंदर आपके दिलो दिमाग के और आपको बिल्कुल पलट देंगे और ख्यालात को भी इंतहाई बुलंदी और ऊंचाई के ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मोहतरम हाज़रीन, इस प्रोग्राम के चलाने के लिए जो पटना से बेहतरीन अनाउंसर, बेहतरीन नाज़िम और मजमे को कंट्रोल करने वाले वो भी आए हैं, अभी ये उन्हीं के हवाले होगा। लेकिन कुरान जो की आसमानी किताब है, 4 आसमानी किताबें अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा, लेकिन 3 किताबें मनसूख हो चुकी हैं। उसमें बड़ी तहरीफ हुई है, बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन आज 1400 साल पहले उतरा हुआ कलाम इलाही कुरान करीम जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ, ज़ेरो ज़बर का फर्क नहीं और किसी किस्म की हरकत का फर्क नहीं है। जैसे रसूल के वक्त में नाज़िल हुआ था, आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक मौजूद रहेगा। और वही कानून, वही दस्तूर और वही कानून के मुताबिक अगर मुस्लिम कौम चलती रही, पूरी इंसानियत चलती रही, तो फलाहयाब होगी, वो कामयाब होगी। क्योंकि ये इंसानों की हिदायत के लिए आया है। हुदल लिन्नास अल्लाह ने फरमाया। कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए, पूरी इंसानियत के हिदायत के लिए है। पूरी इंसानियत को दर्स देता है अमन का, सुकून का, इत्मीनान का, उल्फत व मोहब्बत का। अभी आप हजरात ने अखबारात के जरिए से देखा है, मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमाए हिंद, अल्लाह उनकी हयात को लंबी करे, 40 मकान दिया है। वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया है, ईसाइयों को दिया है। केरल में जो भयानक सैलाब आया था उसमें बिरादरान वतन को भी दिया है। जिस तरीके से मुसलमानों को दिया, इस तरीके से इस्लाम यही है। और दहशतगर्दी इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। किसी के ऊपर दहशतगर्दी करना या उसको सताना या तकलीफ देना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। बल्कि हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं सब बिरादरान वतन हैं, सब बिरादरान वतन हैं। मजहब नफरत का दर्स नहीं देता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनका इस्लाम से और इस्लामियात से कोई ताल्लुक नहीं है। न इस्लाम दहशतगर्द है, न और जो लोग दहशतगर्दी करते हैं वो इस्लाम के मुखालिफ हैं, वो इंसानियत के मुखालिफ हैं। वो उनके यहाँ प्यार मोहब्बत बिल्कुल मफकूद हो चुकी है। क्योंकि इंसान एक माँ बाप की औलाद है। इंसान हजरत आदम हव्वा से चले हैं, ये उन्हीं की औलाद है। तो मेरे मोहतरम दाइश के ऊपर अगर हमारे नाज़िम साहब तशरीफ फरमा हैं तो ये उनके मैं हवाले करता हूँ, वो आए और प्रोग्राम का आगाज करवाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।